गण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। ये तो असित मुनि के शिष्य नारद दत्त है। असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य हुई। काल के अंधेरों को चीर तुम बुद्ध बनेगी, सारी मानव जाति का कल्याण होगा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहां जहां ये चरण पड़े वहां धरती सौभाग्यवती हुई। मानव को उबारने के लिए यह सुंदर करुणामयी पुष्प खिला। इसकी सुगंध आने वाली मानवता को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगी। इस शरीर में जो चेतना थी वो अब विलुप्त हो गई, पर इस एक दिए ने लाखों दिए जला दिए। पूर्ण संसार का अहोभाग्य बुद्ध कुछ समय हमारे साथ पधारे। जिसने कभी हाथों में तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं फेंका, और सबसे महान योद्धा, महापराक्रमी, विश्व विजेता हुए, एक नए समाज का आह्वान करने वाले महिमामय बुद्ध। आनंद, बुद्ध को मुखाग्नि देने का समय आ गया है। ये अधिकार तो महाकश्यप का है। काश वो यहाँ पे होते। वो देखो, महाकश्यप आ गए। गुरुदेव महाकश्यप को चंपा में पता चला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय हो गया। 6 दिन और 6 रातें बिना रुके चलते हुए यहाँ पहुंचे। बुद्ध की कृपा कि उनके दर्शन महाकश्यप और हम सबको मिले। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होता है। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ हैं? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है।
यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। मेरे परम गुरु, मेरे आराध्य, मेरे भटकते जीवन के नाविक, आपको शत शत प्रणाम।
मलराजन, मैं बुद्ध की अस्थि कलश को मगध ले जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि इस अस्थि कलश पर मैं एक विशाल स्तूप का निर्माण करूं। ये अस्थियां तो हमारी हैं, महाराज अजातशत्रु। हमने कल्पना की है कि हम बुद्ध के लिए एक भव्य स्तूप का निर्माण करेंगे, इतना भव्य जो विश्व में किसी ने नहीं देखा हो। आत्मबोधि प्राप्त बुद्ध सर्वप्रथम मगध पधारे थे, किंतु ये भी ना भूले राजन कि बुद्ध ने स्वेच्छा से महापरिनिर्वाण कुशीनारा में किया था। लिच्छवी के राजा होते हुए हमें लगता है इन पर हमारा अधिकार है। बुद्ध को सबसे प्रिय हमारी राजधानी वैशाली थी। चाहे तो इनके किसी भिक्षु से पूछें। वैशाली का जन जन बुद्ध के गर्मानुसार स्तूप का निर्माण करेगा। ये अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। जो भी निर्णय हो न्यायपूर्वक होना चाहिए। बुद्ध हमारे भी थे। बुद्ध का प्रेम और ज्ञान हमारी संपदा है। मैं कहता हूं इन अस्थियों पर सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमारा अधिकार है। ये कौन सी बात हुई? प्रभु क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं। हम सबसे सुयोग्य हैं बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करने के लिए। हम भी कपिल वस्तु के शाक्य हैं। बुद्ध बनने से पहले युवराज सिद्धार्थ हम शाक्यों के अधिपति थे। बुद्ध का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनकी अस्थियों का स्तूप कपिल वस्तु में ही बने। हम बलिया के राजा हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा भी बनता है। और कोलिया वाले कोयला वाले के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिस अवस्था तक वे पहुंचे हैं उसके पश्चात वे हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए। हम विद्यादीप के ब्राह्मण ही सबसे अधिक उनकी पूजा अर्चना करने के योग्य हैं। तो स्तूप बनाने का अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। ठहरिए, इस बात का एक ही निवारण है। प्रभु ने जहां अपना शरीर त्यागा वो स्थान बुद्ध का हुआ। स्तूप बनेगा तो यहीं बनेगा। हम इस तरह बलपूर्वक आप सबको इनकी अस्थियां ले जाने नहीं देंगे, अन्यथा आप सब हमें क्षमा कीजिए। हमें इस पावन स्थान की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। हमें सद्बुद्धि देने के लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु इस विवाद का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मल्लराज, इस विवाद को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। अगर आप सब लोग सुने तो। आप हैं कौन जो हम आपकी बातें सुने? मैं तो मात्र एक ब्राह्मण हूं राजा। मैं तो बुद्ध का अनुयायी भी नहीं बना।